नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई पीजीटी एमडी यूपीएससी एमओ में। तो सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जल्द से जल्द ऐड हो जाइए सभी लोग। इसके बाद आज हम लोगों की क्विज स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़िए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज की क्विज थोड़ी लंबी हो सकती है, सभी जगह भेज दीजिए। हर जगह इसको भेज दीजिए। जल्द से जल्द सभी बच्चों में इसको शेयर कीजिए और आज की क्विज हमारी स्टार्ट होने ही वाली है। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD यूपीएससी एमओ में। इस चैनल पर लगातार AIAPGT 2021 और OPSC 2021 से संबंधित सभी प्रकार के क्विज प्रतियोगिताएं चल रही हैं लगातार। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। और क्या तुम सभी लोग तैयार हो स्टार्ट करने के लिए? सभी लोग तैयार हो कि नहीं स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि अभी 28 लोग ही जुड़ पाए हो। जल्द से जल्द हर जगह शेयर कर दो ताकि और सभी बच्चे इसमें ऐड हो जाएं। और बताओ कि सब लोग रेडी हो गए हो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। ओके ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सभी लोग जोश में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, बहुत ही लंबा क्विज हो सकता है आज का, लेकिन आंसर देते रहिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वदा सर्वभावा नाम वृद्धि कारणम, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? सामान्य, समवाय, विशेष या अभाव? पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सभी के लिए और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्यम वृद्धि कारणम, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है। अपृथक भाव किसका गुण है? सामान्य, विशेष, समवाय या अभाव? तो बहुत ही अच्छा आंसर है साक्षी सरपाल जी का। इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है समवाय। समवायो अप्रतीक भाव, ये कोटेशन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोगुणा किसका पर्याय है? ये जो है क्वेश्चन जो है कहाँ का है? पर्यायों से रिलेटेड, द्रव्य गुण पर्यायों से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि देखिए AIAPGT का फॉर्म जो है इस महीने की लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है तो 3 डॉट्स बने हुए होंगे, उसको बढ़ा लीजिए आप लोग। कोने पे आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स बने हुए होंगे, यहाँ पर ऐसे 3 डॉट्स होंगे, यहाँ उसको क्लिक कीजिए, फिर बढ़ जाएगा 720 कर दीजिए उसको, तब आपको दिखने लगेगा। और दिखने लगे तो बताइए कि दिखने लगा है। तो अधोगुणा किसका पर्याय है? किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। तो मैं बता दूं वृद्ध दारू का पर्याय है। अधोगुणा जो है वृद्ध दारू का पर्याय है। इसको देखिएगा आप लोग। पर्यायों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ माना जाता है और इसको द्रव्य गुण में पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रक्रिया या उदक व उदक क्रिया के फल का प्रयोग निम्न में से किस कर्म के लिए करते हैं? वमन के लिए, विरेचन के लिए, अनुवासन वस्ती या स्थापन वस्ती, प्रक्रिया या उदक क्रिया। इसमें भी कई लोग वेरी गुड, जो है प्रियंका सिंह का बिल्कुल सही है, विरेचन, और अक्षिता का भी सही है, विरेचन है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज विरेचन। प्रक्रिया व उदक क्रिया के फल का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, विरेचन के लिए किया जाता है। अगला देखिए, कर्ण पूरण। इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। कर्ण पूरण जो है किस रोग की शांति के लिए उपाय बताए जाते हैं? मन्यास्तंभ, हनुग्रह, बाधिर्य, उपयुक्त सभी। कर्ण पूरण क्या होता है? जो कान में ये तेल डालने की प्रक्रिया है, ड्रॉपर से इसमें तेल डालते हैं, इससे बहुत सारे रोगों को समाप्त करने की मदद मिलती है, जैसे मन्यास्तंभ, हनुग्रह और बाधिर, ये सभी हो सकते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब है सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो अध्यात्म द्रव्य गुण के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को जब पढ़ा रहा था, तो मन, मनोअर्थ, बुद्धि, आत्मा, दोनों, कोई नहीं। तो वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम बेहतरीन है। सी इज द करेक्ट आंसर। अध्यात्म द्रव्य गुण जो है 4 होते हैं, मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। अगला देखिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, त्रिविध बल, त्रिविध स्कंद, त्रि उपस्तंभ। देखिए ये सब क्वेश्चन अभी आप लोगों को आसान लग सकते हैं, लेकिन जब रियल एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन वहां पर करके आना ये थोड़ा टिपिकल कार्य है। तो इसीलिए आप लोगों की लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर भी कर पाएंगे और स्ट्रेस को झेलने का भी प्रयास कर पाए। देखिए आप लोगों स्पीड भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, हर जगह पर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। दिख नहीं रहा है, जिन्हें दिख नहीं रहा है वो देखो यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे, उसको बढ़ाओ लो, 720 लगाओ, क्योंकि मैं यहाँ से 720 पे भेज रहा हूँ और आप लोग 144 पे देखोगे। इससे आपके नेट की बचत तो होगी 144 पे देखने पर, लेकिन आप क्विज में आंसर देने में धीमा कर पाओगे। अगला देखो, पक्षाघात का रोग मार्ग है। पक्षाघात का रोग मार्ग है मध्यम रोग मार्ग। तो सबसे पहले बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, अभ्यंतर रोग मार्ग, कौन सा मार्ग है? बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोगों का सी। कुछ बच्चों का सी भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मध्यम रोग मार्ग। तो मध्यम रोग मार्गों के रोगों का विवरण आप लोगों को मिलता है चरक में, तो उसको आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर इसीलिए बताया गया कि इस क्वेश्चन के बाद आप जाएंगे और रोग मार्गों के विषय में अध्ययन करेंगे कि कौन सा मार्ग वाला कौन सा रोग है। अगला क्वेश्चन देखो, अहित अर्थ से मनोविनिग्रह को क्या कहते हैं? मतलब कोई चीज अहित है, उसके अर्थों से मनोविनिग्रह को क्या कहते हैं? सत्वावजय चिकित्सा, सत्व परीक्षा, सत्याबुद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी का आंसर जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे इसमें सी भी कर रहे हैं, लेकिन ए इज द करेक्ट आंसर, सत्वावजय। सत्वावजय एक प्रकार की चिकित्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कर्म कौन सा कर्म प्रथम करना चाहिए? तो प्रथम कर्म कौन सा करना चाहिए? स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन।
वेरी गुड, बी है इसका आंसर। स्नेहन, स्वेदन, पहले स्नेहन करना चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये सामान्य सिद्धांत है। अगला देखो, अर्धाव भेदक निम्न में से किस रोग का मतलब कहाँ का रोग है? हृदय रोग है, शिरोरोग है, कर्ण रोग है, नासा रोग है। तो अर्धाव भेदक, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, शिरोरोग है। एक और बात बता दूं कि कल हमारा एक टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, सभी के लिए फ्री टेस्ट, उसमें आप लोग भाग लीजिए और लगातार क्विज, लगातार यूनिट टेस्ट में भाग लेते रहिए। कल जो है 10 बजे से 12 बजे तक टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस भी करेंगे। भ्रुवो मध्यम ललाटम तप्तीव अतिवेदना, इसका आंसर बताओ। वातस शिरोरोग, यानी भ्रू के मध्य में और ललाट में तप्तीवती वेदना। तो आप लोग तपन से इसको आप पित्त कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा बिल्कुल। 12 का ए है, बिल्कुल सही जवाब है। तप्ती से पित्त सोच सकते हैं, लेकिन ये सोचना आपका गलत है। वातस शिरोरोग का ये लक्षण है। अगला देखिए, व्यथितेंद्रिय का कारण क्या है? व्यथितेंद्रिय का कारण क्या है? रस धातु क्षय, शुक्र धातु क्षय, मज्जा धातु क्षय, ओजो क्षय। तो धातु क्षय संबंधी, ओज क्षय संबंधी जितने सिम्टम्स बताए गए हैं, कारण बताए गए, उनको अच्छे से पढ़िएगा। व्यथितेंद्रिय का क्या है? तो वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है आज, कुछ बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं आज। अगला देखो, हिक्का किस स्थानगत विद्रधि का लक्षण है? क्लोमज विद्रधि, नाभिज विद्रधि, वृक्कज, वस्तिज विद्रधि। तो कुछ बच्चों ने गड़बड़ी कर रहे हैं इसमें। देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हिक्का कौन से विद्रधि में होता है? कौन से? नाभि विद्रधि, नाभिज, यानी नाभि प्रदेश में यदि अंदरूनी भागों में विद्रधि हो गई है तो आपको क्या आएगी? हिक्का आएगी। हिक्का, बार बार हिक्कप्स आएगी आपको। अगला देखिए, ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, उभय भाग किस रोग के भेद हैं? वातरक्त, रक्तपित्त, कामला, अवबाहुक। तो ये रक्तपित्त है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, दृष्टार्थ संयोगज, ये क्या है? दृष्टार्थ संयोगज क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है, ये दृष्टार्थ संयोगज छर्दी होती है। इस छर्दी में क्या होता है कि कोई विभत्स चीज देखने के उपरांत हमें वोमिटिंग आ जाती है। अगला देखिए, विधि शोणितीय अध्याय किस चतुष्क के अंतर्गत है? चतुष्क वाला सिस्टम क्या था? बी एस एन एल के आर वाई ए। तो भेषज चतुष्क, श्वास चतुष्क, निर्देश चतुष्क, या एल साइलेंट है, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क। तो कौन से में है? रोग चतुष्क के अंतर्गत ये आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? आप लोग सही से, एक सेकंड सही से बताइए, कौन से चतुष्क के अंतर्गत आता है?
आप लोग रोग कर रहे थे तो मुझे लगा रोग ही है, लेकिन ये निर्देश ये योजना चतुष्क के अंतर्गत है। ये आपको योजना चतुष्क के अंतर्गत मिलेगा। आगे बढ़िए। वातहर अभ्यंग उपयोग के लिए श्रेष्ठ औषध कौन सी है? वातहर अभ्यंग के लिए कौन सी है? डी है किंजकम, मधुक, कुष्ठ, कुमुद, किंजलकम। 18 का बी कुष्ठ बिल्कुल सही है। उष्णवीर्य द्रव्य है ये, और वातहर अभ्यंग कराना है तो कुष्ठ लेना पड़ेगा। अगला देखिए, सर्व रस प्रत्ययनीक कौन सा रस होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसों के विवरण में सर्व रस प्रत्ययनीक आता है, जो कि लवण रस है। अगला देखिए, पुष्टियार्थ कृश रोगी के लिए कौन सा के लिए रोगी के अनुपान है? मतलब पुष्टि के लिए कृश रोगी के लिए कौन सा अनुपान देना श्रेष्ठ माना जाता है? सुरा। सुरा इज द करेक्ट आंसर। सुरा जो है कृष को दिया जाता है पुष्टि के लिए। और अगला क्वेश्चन देखो आ रहा है, स्थूल पुरुष के लिए कृषार्थ अनुपान क्या है? स्थूल पुरुष के लिए कृषार्थ अनुपान क्या है? क्षीर, घृत, मधुदक या मध्य? स्थूल पुरुष के लिए पतले होने का सिस्टम बताना है आप लोग को। मधुदक सही है, मधुदक। इसमें मधु और उदक मिला हुआ है। मधु प्लस थोड़ा उष्ण जल, थोड़ा हल्का उष्ण जल होना चाहिए बस। कश्यप के अनुसार कुकुड़क का क्या कारण है? तो कुकुड़क का क्या कारण है? वात रक्त, पित्त एंड कफ एंड रक्त, त्रिदोष। कफ और रक्त बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, कश्यप के अनुसार शिशु किस उम्र में चलना और बोलना चलना लगता है और बोलने लगता है, किस आयु के होने पर? 9 माह, 12 माह, 18 माह? ये कश्यप संहिता का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12 माह। 12 माह में ये काम होने लगता है, मतलब चलने भी लगेगा और बोलने भी लगेगा। अगला देखिए, हारित के अनुसार काल पूर्व प्रसव निम्न में से किस दोष? तो प्रसव काल के पूर्व हो जाए, ये किसका लक्षण है? वात, पित्त या कफ या रक्त? ये किसके दूषित होने का आप समझ सकते हैं। वेरी गुड, वात है इसका आंसर। अगर कफ से दूषित रहेगा तो वो लेट लग सकता है, मंद गति होने की वजह से, लेकिन वात है तो वो जल्दी हो जाएगा।
अगला देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आज का क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मूषक तेल यानी मूशिकादि तैल से यहाँ अधिग्रहण कीजिएगा। ये जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? केवल गुदभ्रंश, केवल गुदशूल, केवल भगंदर या उपयुक्त सभी? तो 25 का है गुदभ्रंश आप लोग कह रहे हैं, तो गुदभ्रंश जो है बिल्कुल सही जवाब है। गुदभ्रंश को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, और इसका प्रयोग जो है मूशिकादि तैल का प्रयोग वेजाइनल प्रोलैप्स में भी किया जाता है। मूषक तेल में किस प्राणी के मांस का यूज किया जाता है? किस प्राणी के मांस का यूज मूषक आदि तैल में किया जाता है? सही है, इसका केवल गुदभ्रंश में किया जाता है प्रयोग। तो जब भी रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन आती है, मतलब रेक्टम जो है बाहर की ओर आ जाता है, पूरी तरह बाहर आ जाता है, तो हम उस जो भी बाहर पार्ट आया हुआ है उस पर ये जो है मूषकादि तैल को इस पर लेप करते हैं और उसको स्थान पर रख देते हैं। तो मूशिकादि तैल ये होता है, इसका नाम है मूशिकादि तैल। तो इसमें जो है कौन से चीज का यूज करते हैं? इन्हीं जानवरों का, रैट्स का। अब इसमें रैट्स का जो है में लाते हैं, इसके मांस का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और भी औषधियां बहुत सारी पड़ती हैं, लेकिन इसमें रैट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, आंत रहित। लोकेश चौहान जी। हैंग्ड वीडियो हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है विजय कुमार सिंह जी। इसमें महत पंचमूल का भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों का और भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो है चूहे के मांस का भी प्रयोग किया करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा, इसका रेफरेंस कहाँ पर मिलेगा आप लोग को, ये बता दीजिए। इसका रेफरेंस आप लोग को कहाँ मिलता है? थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में आज गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि बारिश के दौरान थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो जाती है। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में आज गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि बारिश के दौरान। लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ सही रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इसके रेफरेंस के बारे में। तो इसके जो रेफरेंस है, इसका भैषज रत्नावली भी एक रेफरेंस है। भैषज रत्नावली क्षुद्र रोगों के विषय में आप लोग एक बार देखिएगा। 37 सुश्रुत संहिता में भी है, और आपको वहां पर भी मिलेगा, भैषज रत्नावली में भी मिलेगा। इसका रोगाधिकार क्या है? ये बताइए कि इसका रोगाधिकार क्या है? भैषज रत्नावली में क्या बताया गया है इसके रोगाधिकार के बारे में? तो इसके रोगाधिकार के बारे में बताया गया है वहां पर आपको
क्षुद्र रोग, क्षुद्र रोग बताया गया है। मुस्कादी तैल। आगे बढ़िए, किस रोग का प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा सूत्र है? प्रतिमार्ग हरण किस रोग का चिकित्सा सूत्र है? रक्त पित्त, बिल्कुल सही जवाब है रक्त पित्त। बहुत इजी क्वेश्चन था। शीत और मधुर मूत्र त्याग करना किसका लक्षण है? शीत और मधुर मूत्र त्याग करना किसका लक्षण है? इक्षु में, शीत में, शुक्ल में? तो इसमें ए होगा कि बी होगा? शुक्ल और शुक्र में शीत होना चाहिए मूत्र और मधुर मूत्र। इसका करेक्ट आंसर है 27 का ए है, इक्षु में और शीत में। आगे बढ़िए, वातिक प्रमेय का असाध्य होने का क्या कारण है? वातिक प्रमेय के असाध्य होने का क्या कारण है? महाआत्ययिक महाआत्ययिकवाद, विरुद्धोपक्रमत्वाद या दोनों या कोई नहीं? आप लोग क्यों जो है महाआत्ययिकवाद पर बात रखते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं। सभी लोग महाआत्ययिकवाद पर टिक कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग प्रमेय निदान चैप्टर खोलेंगे और उसमें पढ़ेंगे वातिक प्रमेय की साध्य साध्यता महाभयंकर होता है और दोष और दृश्य का अपोजिट उपक्रम होने के कारण ये दोनों कारण होते हैं, तो ये सी हो जाएगा। बोथ करेक्ट। ये सुश्रुत चरक निदान का चैप्टर है, प्रमेय निदान वाला चैप्टर। अगला देखिए, अस्वेदनम अतिस्वेदनम किसमें मिलता है? अस्वेदनम अतिस्वेदनम किसमें मिलता है? काकड़ कुष्ठ में, ऋषजिह्वा कुष्ठ में, कुष्ठ का पूर्व रूप है ये, या कुष्ठ का उपद्रव है? स्वेदनम अतिस्वेदनम कुष्ठ का पूर्व रूप है। पूनम जी का शायद आंसर आ गया है क्या? डॉक्टर आर शर्मा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अगर ये लाइव आंसर दे रहे हैं तब। तो स्वेदनम अतिस्वेदनम किसका लक्षण है? इसका आंसर सी है। कुष्ठ के पूर्व रूपों में जब आप जाएंगे तो स्वेदनम अतिस्वेदनम मिल जाएगा। अगला देखिए, राजक्षमा में कौन सा दोष प्रकोपित होता है? राजक्षमा में वात, पित्त, कफ या त्रिदोष? बहुत ही अच्छा सौरभ कुमार यादव जी, कुष्ठ का पूर्व रूप था। यहाँ पर बताइए राजक्षमा में कौन सा दोष प्रकोपित होता है? वात, पित्त, कफ या त्रिदोष? राजक्षमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, कफ नहीं होता। करेक्ट आंसर इज त्रिदोष। आगे बढ़िए, अर्धिताकृति कारणम च व्याधये, ये क्या चीज है? अर्धित किस तरह की के कारण जो दिखने लगता है, अर्धित के समान सिम्टम आने लगते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, उन्माद का पूर्व रूप। उन्माद के पूर्व रूपों में आप ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, पित्त सामक रस कौन से हैं? कौन से रस पित्त सामक हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय? मधुर, तिक्त, कसाय, कटु, अम्ल, लवण। कटु, अम्ल, लवण
कटु तिक्त कषाय। करेक्ट आंसर इज, अभी आप लोग 31 पे चल रहे हैं क्या? इसका आंसर दीजिए, पित्त शामक रस कौन सा है? मधुर तिक्त कषाय, सही है। अगला है, सात में किसका लक्ष्य, किसका पर्याय है? सात में किसका पर्याय है? बिल्कुल सही, एमटीएस जो आप बता रहे हैं, मधुर तिक्त स्ट्राइंजेंट, बिल्कुल सही है। 33 का क्वेश्चन है, सात में किसका पर्याय है? उपसय, अनुपसय, पथ्य, अपथ्य। थर्टी थ्री का आंसर दीजिए, 33 का। वीडियो को सभी लोग लाइव करो। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइव करिए। आहार विधि विशेषायतन कितने होते हैं? 34 का आंसर दीजिए। आहार विधि विशेषायतन कितने होते हैं? 6, 8, 18, 10। आ गए आप लोग 34 पर, तो वेट करना पड़ा, आप लोग थोड़े पीछे हो गए थे। 34 का है 8, बी इसका करेक्ट आंसर है। आहार विधि विशेषायतन 8 है। अगला देखो, सर्वग्रह और परिग्रह किसके भेद हैं? सर्वग्रह और परिग्रह किसके भेद हैं? करण, संयोग, राशि या संस्कार। सर्वग्रह और परिग्रह, बहुत ही अच्छा आंसर देवांशी साहू जी, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। 35 का बताइए आंसर आप लोग, राशि। देखिए, सर्वग्रह और परिग्रह ये राशि के दो विभाग हैं। राशि क्या होती है? तो ये एक प्रकार की क्वांटिटी से रिलेटेड बात होती है, दोनों ही क्वांटिटी होती है। इसको आप लोग मॉडर्न से जब कोरिलेट करते हैं तो ही बात ये क्लियर हो पाती है कि क्या कहना चाहते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह क्या है। तो आप लोग एक बात देखते होंगे कि जो भोजन मात्रा होती है, भोजन की मात्रा जब बताते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 कैलोरी इस तरह से देते हैं लिस्ट, और शहरी क्षेत्रों में 2200 कैलोरी, इस तरह की बातें वहां पर रखी जाती है। तो ये आ गया सर्वग्रह, यानी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मतलब इतना आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन ये इसी से सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी घी आप खा लिए तो इतना तो हो जाएगा, घी होती है, चावल थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा तब ये होगा। तो एक परिग्रह होना चाहिए। इसका क्या मतलब? हर चीज की अपनी अपनी क्वालिटी, जैसे कि फैट्स थोड़ा। सर्वग्रह, सर्वग्रह मीन्स टोटल, या फिर उसको कैलोरी या फिर एनर्जी इनटेक के रूप में देख सकते हो। लेकिन परिग्रह में उसमें जो चीजें हैं, जैसे विटामिन मिनरल अलग अलग, प्रोटीन के कंटेंट कितना है, तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। हाँ, मीन्स जो है राइस, पल्स, ये सब अलग अलग क्वांटिटी, और ये दिखाने का यही तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स
मिनरल्स, विटामिन्स, ये परिग्रह के अंतर्गत इस तरह से बताया जाता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं भोजन की राशि को डिसाइड करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आम दोष की ऊर्ध्व और अधोभाग से प्रवृत्ति किस रोग में मिलती है? आम दोष की प्रवृत्ति किस रोग में मिलती है? आमज्वर, अल्सक, विसूचिका, विलंबिका। देखिए आम दोष जो हैं, चरक में दो प्रकार के आम दोष बताए हैं। एक का नाम है अल्सक, ए लिख देते हैं अल्सक को डिनोट करने के लिए। एक का नाम है विसूचिका। तो जब दोष हमारे शरीर में, अल्सक मीन्स होता है आलसी, ना अंदर ना ऊपर से निकले ना नीचे से निकले, लेकिन विसूचिका में अपोजिट हो जाता है, यानी ऊपर से भी निकलता है नीचे से निकलता है। ये देखिए ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ये ब्लॉक्ड हो गया यहाँ पर, ना ऊपर से जा रहा है ना नीचे से, तो ब्लॉक है पूरा दोष। लेकिन इसमें विसूचिका में निकल रहा है दोष ऊपर से नीचे से। और अल्सक जो है, अल्सक में आम दोष के सारे सिम्टम शो होते हैं, केवल दो सिम्टम नहीं शो होता है, वो है डायरिया एंड वोमिटिंग। लेकिन विसूचिका में सारे सिम्टम शो होते हैं। और विसूचिका में सुई चुभने जैसी पीड़ा किस आचार्य ने बताया है? विसूचिका में बिल्कुल अलसक में आलसी जैसा पड़ा रहता है। तो आप लोगों से मैं ये पूछ रहा था कि विसूचिका वाला जो रोग है, विसूचिका को सुई चुभने जैसा कौन बोला है? नहीं नहीं, बाघभट्ट ने नहीं, ये सुश्रुत ने बोला है। सुई चुभने वाली बात सुश्रुत की है विसूचिका के विषय में। आ जाओ आगे बढ़ जाओ। विसूचिका का सर्वप्रथम चिकित्सा क्या है? लंघन, पाचन, बृंघण, स्तंभन। तो कुछ बच्चों ने लंघन इसका आंसर दे दिया है। लंघन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आम दोष से हो रहा है और आम दोष की सर्वप्रथम चिकित्सा लंघन है। लंघन में उपवास आदि का क्रम। अगला देखो, वायु जल देश काल के प्रकोप से होने कौन जो है किसका कारण है? इसका पीछे का कारण क्या है इसके? ये जनपदोध्वन से रिलेटेड है, अधर्म। और इसकी योनि क्या होती है? तयोर योनि। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं तो बोलिए। जनपदोध्वंस में योनि शब्द एक आया है, तयोर योनि। देखते हैं कौन बता पाता है। अधर्म नहीं उसका आंसर। वेरी गुड, प्रज्ञापराध है। तयोर योनि प्रज्ञापराध। दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रज्ञापराध। तो पूर्व जन्मकृत कर्म क्या कहलाता है? उसी चैप्टर में आपको दिया हुआ है। दैव, पुरस्कार, बोथ, नन ऑफ द एबव। पूर्व जन्मकृत, देखिए अब पूर्व जन्म, जब जन्म लेते हैं तो आत्मा जो होती है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधी हुई रहती है, उसको लेकर पैदा होती है। इस तरह क्या एक्ट करता है? दैव की तरह एक्ट करता है, बनाता है। वो उसके नॉर्मल भाग्य का निर्माता होता है। और पुरस्कार जो है ये उसके यहाँ पर आने के बाद जो कर्म किए जाते हैं वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। उसकी आयु क्या होगी, उसका बल क्या होगा, सभी चीजें इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है।
जैसे इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में तो 80 साल जीवन जीना लिखा है, मैं कुछ भी हो जाए मरूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके कर्म दूषित हो गए, आपने जहर खा लिया तो तुरंत मर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब भाग्य में लिखा है तो नहीं, क्योंकि पुरस्कार वहां हावी हो जाता है। यहाँ पर नित्य और अनित्य आयु का भी कॉन्सेप्ट वहीं पर मिलता है, आप लोग एक बार पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आचार्य चरक ने दिया है। आंत्रकूजन संधि स्फुटनम अंगुली पर्व स्फुटनम किसके द्वारा जाना जाता है? आप्तोपदेश ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर देने का फुटनम, अंगुली पर्व स्फुटनम किसके द्वारा जानना चाहिए? तो ये डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष ज्ञान, जब आप एज ए मेडिकल ऑफिसर आप बैठेंगे, आप जब ओपीडीज में बैठेंगे, आंत्र को कूंजन करेंगे, संधियों का स्फुटनम देखेंगे, अंगुली के पर्वों का जो है स्फुटन देखेंगे, तो ये आप्तोपदेश तो हो नहीं रहा, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान मिल रहा है। कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी इतनी चीजें आपको पता चल जाएंगी, प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। अगला देखिए, मेद कौन से स्रोतस का मूल है? स्वेद वह, अस्थि वह, दोनों, या कोई नहीं? तो आप लोग जो है अपना चाय नाश्ता वगैरह लेकर ही बैठिएगा, क्विज बहुत ही ज्यादा लंबी आज होने वाली है, और सभी लोगों में शेयर करते चलिएगा, ताकि आपके शेयर से कुछ बच्चों का कल्याण हो सके, कुछ बच्चे आपको थैंक यू भी कहेंगे इस विषय में। दोनों है इसका आंसर, क्योंकि कई बच्चों की रिवीजन पैटर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो शेयर भी करते चलिएगा, और अपना जो है खान पान जो है बराबर करे रहिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का ही वात प्रकोपित हो गया, पढ़ते पढ़ते ही वात प्रकोपित हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और फिर से एक बार कह रहा हूं कि अपना सारा खान पान लेके बैठिएगा, कुछ थोड़ी लंबी चलेगी आज। अगला देखिए, जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम का सूखना, अति प्रवृद्ध तृष्णा किसका लक्षण है? रस वह स्रोतोदुष्टि, प्राण वह स्रोतोदुष्टि, उदक वह स्रोतोदुष्टि, अन्न वह स्रोतोदुष्टि। 42 का आंसर दीजिए। फोर्टी टू का जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही, उदक व स्रोतोदुष्टि। तो देखिए, जिह्वा तालु ओष्ठ क्लोम का सूखना, जैसा कि लक्षण जरूर है, दिखता ही है, जो लोग अधिक बोलते हैं तो वो उनको क्या करना चाहिए, उनको जल पी लेना चाहिए। अगर उनका गला सूख रहा है, जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ ये सब सारी चीजें सूख रही हैं, तो उन्हें जल पीना चाहिए। उदक व स्रोतोदुष्टि तुरंत डाल दीजिएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सी स्वतंत्र व्याधि है? देखिए, दो व्याधियां होती हैं, एक अनुबंध और एक अनुबंध्य, और अप्रधान तो इसको छोड़ ही दो, कोई नहीं को तो कोई पूछता नहीं है। अनुबंध और अनुबंध्य को बताना है आपको कि कौन सा स्वतंत्र व्याधि है, कौन सा अब स्वतंत्र नहीं है, तो परतंत्र कर सकते हैं उसको। एक एग्जाम्पल भी है, तो इसका आंसर है, क्या दे रहे हैं? करेक्ट आंसर 43 लिखकर बोलिए, क्योंकि कई बच्चे 42 का भी दे रहे हैं इसी समय, 41 का भी दे रहे हैं, 40 का भी दे रहे हैं। 43 का बी है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जो 43 का आंसर है अनुबंध्य, तो मुख्य
आप लोग इसको मुख्य लिखिए, मुख्य लिखिए। मुख्य में क्या है, बाद में यह है, और अनुबंध में भी क्या है, यह है। तो मुख्य व्याधि या स्वतंत्र व्याधि अनुबंधी व्याधि कहलाई जाती है। जैसे जैसे जब कोविड-19 आया होता तो कोविड-19 एक अनुबंध थी। कोविड-19 क्या थी, अनुबंध है। उसके साथ में क्या आया था, ब्लैक फंगस, एक ब्लैक फंगस आ गया था उसके साथ में, पीछे पीछे और भी कई आए थे, तो वो अनुबंध थे उसके। आगे बढ़िए, विशेषात अति तीक्ष्णम दीर्घकालम स्थितम मध्यम, ये क्या है, कफ प्रकोप का लक्षण है, वात प्रकोप का लक्षण है, पित्त प्रकोप का लक्षण है, किसका लक्षण है बताइए फटाफट। विशेषाद अति तीक्ष्णम दीर्घकाल स्थितम मध्यम, 44 का आंसर बिल्कुल से ब्लैक फंगस अनुबंध है, अनुबंध होगा। तो कफ प्रकोप का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, केश श्रमसु नख लोम पद्म ध्वंस निम्न में से किस कृमि के कारण होता है। तो बालों का गिरना और नख लोम सबका उध्वंस हो जाना किस कृमि का लक्षण है, रक्तज, मलज, श्लेष्मज या पुरीसज। इसका आंसर 45 लिख कर दीजिए, जो लोग 45, बिल्कुल से दिव्या शर्मा जी आपका इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप लोग 45 नहीं लिखते तो मुझे लगेगा कि पिछले का ही आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर है ए। तो जो लोग सबसे तेज आगे दे रहे हैं वो लोग लिख कर भी दीजिएगा। अगला देखो, कृमि के समुत्थान, स्थान, संस्थान, वर्ण, नाम, प्रभाव, चिकित्सा को क्या कहा जाता है। वहां पर एक शब्द आया था, सप्तवर्णन, सप्तगण, सप्त चिकित्सा, सप्त निदान, सप्तगण इज द करेक्ट आंसर। ये जो है करेक्ट आंसर है सप्तगण। विमान स्थान का चैप्टर है ये, कृमि। परिषद के प्रकार कौन से हैं, प्रवर, अवर, ज्ञानवती, मूढ़, उत्तम, हीन। 47 47 का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है 47 का है बी, ज्ञानवती और मूढ़। आगे बढ़िए, परीक्षक, परीक्षक विद्वान लोग जिसको आयुर्वेद में साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाता है, परीक्षक को क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। अनेक बार परीक्षा करके हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट होता है वो क्या देता है, वो सिद्धांत ही तो देता है, वो वो निर्णय तो देता नहीं है, विधान भी नहीं देता, निर्देश भी नहीं देता है, ये सब लोकसभा का कार्य तो करते नहीं है। परीक्षक साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिद्धांत देते हैं, कोई ना कोई सिद्धांत देते हैं। तो 48 का है बी आंसर। अगला देखो, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, 7 में अनृत्य किसके भेद हैं, शब्द, वर्ण, प्रत्यक्ष, सिद्धांत। 49 ये किसके भेद हैं, लगातार क्विज में बने रहिए। 49 का ए, लेकिन क्विज में बने रहिए लेकिन खाते पीते साथ में रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे पिएंगे तो आपका ही वात बढ़ जाएगा और वात के 80 प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, आपको एग्जाम देना है, अच्छे से खाते पीते रहिए और एक टेस्ट को भी करते रहिए हल। अगला क्वेश्चन देखिए, भय दर्शन, विस्मापन, विस्मारण
क्षोभण, हर्षण, मत्सन, बंधन, स्वप्न, संवहन किसमें सम्मिलित है? तो ये किस प्रकार की चिकित्सा बताई जा रही है? दैव्यपाश्रय, द्रव्यभूत, अद्रव्यभूत। लगातार खेलते रहिए क्विज। इसका आंसर है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए कुछ लोगों को इसमें दैव व्यपाश्रय, आप लोग क्यों कर रहे हैं इसको? तो अद्रव्य भूत चिकित्सा बिल्कुल सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, अद्रव्य भूत भैषज। अगला देखो, प्रकृति विकृति सार सहनन प्रमाण सात्म्य सत्व आहार शक्ति, ये है क्या चीज? 51 का क्या है ये? रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, द्रव्य परीक्षा, उपस्थाता। पहला रोग, दूसरा रोगी, द्रव्य, उपस्थाता। ये किसके परीक्षाओं से संबंधित है? प्रकृति विकृति सार सहनन प्रमाण सात्म्य सत्व आहार। तो करेक्ट आंसर रोगी, क्योंकि रोगी का आप लोग सार वगैरह प्रकृति वगैरह नापेंगे, रोग का तो नापेंगे नहीं। 51 का बी। आगे बढ़िए। संशोधन कर्म का प्रयोग किस ऋतु में करवाया जाना चाहिए? हेमंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? 51 का है क्या है? 52 का है, 52 का है सी, वसंत ऋतु में। संशोधन कर्म के लिए बेस्ट ऋतु है वसंत ऋतु। और देखिए वसंत ऋतु में ही इस प्रकार के रोग, जुकाम खांसी के रोग भी हो जाते हैं। इस बार का जो कोविड का जो सबसे ज्यादा पीक आया हुआ था वो वसंत ऋतु में ही आया था। और जनपदोध्वंस की चिकित्सा में क्या निर्दिष्ट है? जनपदोध्वंस की चिकित्सा में क्या क्या निर्देश है? कोई अगर जानता हो तो बताओ। जनपदोध्वंस, जैसे कि कोविड-19 एक प्रकार का जनपदोध्वंस माना जाता था, उसमें चिकित्सा है पंचकर्म, पंचकर्म है। दूसरा है रसायन, और एक और चिकित्सा होती है पंचकर्म प्लस रसायन प्लस एक माइंड के लिए भी होती है। माइंड वाला आंसर दीजिए, उसको आप लोग भूल रहे हैं। जनपदोध्वंस में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई जाती है। रसायन पंचकर्म तो है ही। हाँ, ये गायत्री मंत्र आपने बहुत ही अच्छा बोला। ये है सदवृत्त पालन, सदवृत्त पालन है। ये आपको उसी चैप्टर जनपदोध्वंस विमान में मिल जाएगा। तो देखिए सदवृत्त पालन तो करा दिया गया था। कैसे कराया गया था? रामायण, आप लोग देखे होंगे, रामायण आता था उस समय। उस समय क्या आता था? रामायण टीवी पे आता था। रसायन चिकित्सा भी दे दी गई थी, सभी प्रकार के रसायनों का प्रयोग, च्यवनप्राश हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया। ये पंचकर्म को बड़ा फेमस नहीं किया गया उस समय। पंचकर्म को बहुत अधिक मतलब रोग मना किया गया, तो किया नहीं गया उतनी अच्छे से पंचकर्म। तो ये करना चाहिए था, ये 2 काम तो लगभग लगभग किए। सदवृत्त पालन है, गायत्री मंत्र, रामायण का जाप, जो भी आप धर्म वाले हैं, इससे आपके मानसिक संतुलन का ह्रास नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो कोविड के बाद कौन सी डिजीज आ गई? डिप्रेशन आ गया। कोविड के बाद क्या आ गया? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आ गया? क्योंकि सदवृत्त पालन
ये सब हुआ ही नहीं अच्छे से, उसको डिप्रेशन से लड़ने के लिए बचाता है, मतलब डिप्रेशन से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वात और कफ रोगों में अनुवासन वस्ती के लिए श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है? घृत, मज्जा, तैल, वसा। तैल है, नॉर्मल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मन के गुण है, मन का गुण क्या है? भाव, अभाव ज्ञान, चिंत्य विचार्य, अणुत्वम, एकत्वम, ऊर्जा और संकल्प। 54 का क्या होगा? अणुत्वम, एकत्वम। ये इसका आंसर है, अणुत्वम, एकत्वम। अगला देखो, राशि पुरुष किससे बनता है? राशि पुरुष किससे बनता है? पंचविंशति तत्व से, चतुर्विंशति तत्व से, सप्तदश तत्व से, पंचविंशति तत्व से। 54, 55 का आंसर दो, चतुर्विंशति, बिल्कुल सही है। निम्न में से विकार नहीं है, कौन सा जो है विकार नहीं है? एक होता है प्रकृति, एक होती है विकृति। अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार। तो आपको बताना है विकार कौन सा नहीं है। 56 का आंसर डी है, बिल्कुल सही जवाब। 56 का है करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि अव्यक्त महान अहंकार, दिस इज फ्रॉम प्रकृति। इनके अलावा और कौन सी चीज होती है प्रकृति में? अव्यक्त महान अहंकार, और इनके अलावा 5 चीजें और होती हैं, उनका नाम बताइए क्या होती हैं? 5 चीजें और होती हैं विकारों के अंतर्गत, मतलब प्रकृति के अंतर्गत 5 चीजें और होती हैं। तन्मात्रा, बिल्कुल सही जवाब है लोकेश चौहान जी, तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, ये भी प्रकृति का ही है सिस्टम। इसमें आगे बढ़िए, चिकित्सक द्वारा होने वाले पूर्व रूपों को देखकर जो चिकित्सा की जाती है, चिकित्सक द्वारा होने वाले पूर्व रूपों को देखकर की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब पूर्व रूपों को देखकर चिकित्सा करने की जो विधा है, इसको क्या बोला जाता है? 57 को क्या बोलोगे? नैष्ठिकी चिकित्सा, अनागत रोग, अतीत रोग चिकित्सा। तो बिल्कुल अनागत रोग है, मतलब आया ही नहीं है। नैष्ठिकी जो लोग बोल रहे थे गलत है, इस पर लोग टिक मारेंगे, बहुत अधिक लोग टिक मारेंगे, लेकिन इसका आंसर है अनागत रोग। देखिए आप लोगों का कर्म ये होना चाहिए कि अपने सभी दोस्तों में, जूनियर में, सीनियर में शेयर कर दीजिए आप चैनल को, ताकि जो जूनियर्स हैं उनको भी स्टडी प्रॉपर ढंग से करने का मौका मिले, और क्वेश्चनों को सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं सभी लोगों से कंपटीशन करें और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएं, क्योंकि यूपीएससी एमओ में सेलेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और एआईपीजीटी में भी होना बेहद जरूरी है। प्रज्ञा अपराध का क्या प्रभाव होता है? तो सभी लोग जो है शेयर करते चलिएगा, वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए। अच्छा वीडियो, तो यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत नेटवर्क जा रही होगी, तो ऐसा हो सकता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, प्रज्ञा अपराध से क्या प्रभाव पड़ता है? वात, पित्त, कफ दोष प्रकोप, रज और तम प्रकोप होता है, सर्वदोष प्रकोप होता है, प्रज्ञा अपराध, सर्वदोष प्रकोपणम।
शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता है? आकाश, वायु, अग्नि या जल? देवांशी साहू जी, आपका आंसर रजो और तमो आ रहा है, लेकिन प्रज्ञापराध जो है, आप लोग को प्रज्ञापराध समझा देता हूँ क्या है। सर्वदोष प्रकोप किस प्रकार है? तो जब भी हम प्रज्ञापराध करते हैं, जैसे कोई कोई जो है बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, तो वो जो है तेज गति से अपनी गाड़ी को भगा देता है और वो प्रज्ञापराध के चक्कर में पड़ जाता है और वो आगे एक्सीडेंट में भी जा सकता है। तो उसमें सारे दोष उसके प्रकोपित हो गए कि नहीं हो गए, वो एक्सीडेंट हो गया उसका। इस तरह से याद कर सकते हैं आप, सर्वदोष प्रकोपक क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपक होता है। शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता? आकाश महाभूत, बिल्कुल सही है। अगला बढ़िए, शिरा स्नायु धमनियां कौन सा भाव है? तो शिरा स्नायु और धमनियां, शारीर स्थान के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो इसका क्या करने का टेक्निक क्या है। जो हमारे शरीर में हार्ड पार्ट है, जो भी चीजें हमारे शरीर में हार्ड हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो पिताजी से आएंगे, पितृज भाव से आएंगे। तो स्नायु, शिरा, ये सब जो है, और धमनियां, धमनियां जो है हार्ड हैं, तो ये आ गया पितरज भाव में। अगला देखिए, स्वर और वर्ण किस भाव में सम्मिलित हैं? स्वर व वर्ण किस भाव में सम्मिलित हैं? आत्मज, सत्वज भाव, मातृज, पितृज भाव, आत्मज और सात्मज भाव। तो आपकी जो आवाज है वो किससे आती है? आपके मम्मी से आती है, आत्मज है। स्वर आत्मज होती है। वर्ण जो है, याद करने का टेक्निक है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी आवाज जो है थोड़ी लो पीच्ड होती है, लड़कियों की आवाज जैसी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही तरह की आवाज रहती है स्टार्टिंग में। तो फीमेल जेंडर की तरह ही आवाज हो सकती है, तो आत्मज हो गया वो। वर्ण हो गया ये सात्मज होता है। अगला देखो, आर्तो प्रदोषज, प्रदोष के कारण निम्न कौन सी विकृतियां होती हैं? आर्तो प्रदोष के कारण निम्न में से कौन सी विकृतियां होती हैं? तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, 75 तक आज हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कल लगाएंगे। तो आर्तो प्रदोषज के कारण निम्न में कौन सी विकृतियां होती हैं? बंध्य, पुतिप्रज, तृणपुत्रिक, बंध्या। 62 का आप लोग क्या दे रहे हैं? बंध्या पुत्री गजा, बिल्कुल सही है। ये वार्ता, पुत्री प्रजा और बंध्या। आगे बढ़िए, किस सत्व का उभय लक्षण, किस सत्व का उभय लक्षण यज्ञम है? 63 यज्ञम लिखा हुआ है, यज्ञम। सिक्सटी थ्री का आंसर देने का प्रयास कीजिए। सिक्सटी थ्री का है सी। आगे बढ़िए, दुख का हेतु प्रवृत्ति और सुख का हेतु निवृत्ति है, इस ज्ञान का क्या कारण होता है? दुख का हेतु जो है प्रवृत्ति है और सुख का हेतु निवृत्ति है, इस ज्ञान का क्या कारण होता है? मिथ्या ज्ञान, सत्य वचन, सत्य संध्यता।
64 का बी है, PS शर्मा जी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। आचार्य काश्यप ने गर्भिणी के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है? ये लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग रखेंगे। आचार्य कश्यप ने गर्भिणी के लिए निम्नलिखित में कौन से एक शब्द का प्रयोग किया है? सगर्भा, गर्भा, लौहृदय, अंतर्वन। बिल्कुल सही है, अंतर्वन इसका आंसर। तो आज हम लोग यहीं पर इसको क्विज को समाप्त करते हैं, और आप सभी से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके अपने सीनियर जूनियर में भी भेजिएगा लिंक को, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। 65 से हम लोग कल लगाएंगे, 66 से हम लोग अगले क्लास में मैं बता दूंगा। सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग रिलैक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।